नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अगर दो कपल्स के सेम रिपोर्ट्स रहने के बावजूद भी उनके प्रेगनेंसी रिजल्ट्स अलग हों तो आश्चर्य की बात लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। फर्टिलिटी प्रैक्टिस में बहुत चौंका देने वाला और कंफ्यूजिंग सिचुएशन यही है जब दो कपल्स में सेम रिपोर्ट्स रहने के बावजूद, सेम उम्र, सेम हार्मोन लेवल्स, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स, सीमेन एनालिसिस भी सेम और एम्ब्रियो ग्रेडिंग भी सेम है, फिर भी अगर उनके आउटकम्स जो उनके रिजल्ट्स हैं वो अलग हैं तो बहुत कन्फ्यूजन और ऐसा क्यों हुआ है करके सवाल सबके मन में आता है। ऐसा लगता है कि एक कपल बहुत ईजिली प्रेग्नेंट हो रहा है और दूसरे को बहुत दिक्कत हो रही है, रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर्स हो रहे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमें ये दर्शाता है कि फर्टिलिटी किस तरह से काम करता है। सच्चाई क्या है, सिर्फ ये रिपोर्ट्स ही काफ़ी हैं या और कुछ भी है जो हम अभी नहीं जानते। सो रिपोर्ट्स जो हैं हमें पैरामीटर्स बताते हैं, बायोलॉजी नहीं। बहुत सारे फर्टिलिटी टेस्ट जो हैं वो स्टैटिक पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, जैसे कि हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम में, स्पर्म काउंट और मोटिलिटी एक लेबोरेटरी सेटिंग्स में, ओवेरियन रिजर्व आपके ओवरीज में कितने अंडे हैं, और एम्ब्रियो मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियो दिखता कैसा है एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। लेकिन रिप्रोडक्शन बहुत चीज़ों पे आधारित होता है, सिर्फ ये वैल्यूज़ पे नहीं। दो रिपोर्ट बराबर एकदम सेम हो सकते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल बिहेवियर है उसके पीछे वो बहुत अलग हो सकता है। टाइमिंग और सिग्नल के बारे में बात करते हैं। एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आने के लिए परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए अंडे के रिलीज होने में, ओव्यूलेशन जिसे कहते हैं, स्पर्म फंक्शन में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी में, और हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत जल्दी पीक हो गए, मैक्सिमम हो गए, या बहुत लेट हुए या प्रॉपर फीडबैक नहीं मिला तो इम्प्लांटेशन पे असर पड़ सकता है और इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, यानी एम्ब्रियो चिपकता नहीं है। सो डिफरेंस दिखता तो नहीं है रूटीन टेस्ट में, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है ये छोटे छोटे हार्मोनल लेवल्स में। स्ट्रेस, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म का भी रोल है। रिपोर्ट्स हमें बताते नहीं है क्रॉनिक स्ट्रेस कितना है, क्योंकि स्ट्रेस के माहौल में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। इम्यून एक्टिवेशन कैसा है, यूट्राइन ब्लड फ्लो ठीक है कि नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जो हर अंडे में होता है उसका फंक्शन है या नहीं, स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे हैं कि नहीं, ये फैक्टर्स बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं कि एग और स्पर्म कॉम्पिटेंट है या नहीं, मतलब अच्छे क्वालिटी के हैं या नहीं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा या नहीं, इम्प्लांटेशन होगा या नहीं। इसलिए दो कपल्स में सेम नंबर होने के बावजूद अंदर बॉडी का जो वातावरण है वो अलग होने के कारण भी प्रेगनेंसी फेल हो सकता है। एम्ब्रियो और यूट्राइन इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। एम्ब्रियो जब गर्भ में पहुंचता है तो उसका और गर्भ का जो वार्तालाप है वो भी बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी सिर्फ एक एम्ब्रियो क्वालिटी पे आधारित नहीं होता है। इम्प्लांटेशन जो है एक वार्तालाप है, एक डायलॉग है यूट्रस का एम्ब्रियो के साथ, फिर यूट्राइन लाइनिंग का एम्ब्रियो के साथ, इम्यून सिस्टम का एम्ब्रियो के साथ। एक यूट्रस एम्ब्रियो को पहचान सकता है, सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसी माहौल में दूसरा यूट्रस शायद उसे नॉर्मली देख ना पाए और उसे इम्यून सिस्टम की वजह से उसे मार दे। सो वो एम्ब्रियो को ही फॉरेन बॉडी समझता है। इसीलिए फर्टिलिटी रिपोर्ट्स एक बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, लेकिन ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि रिजल्ट आएगा या नहीं। ये वीडियोस नहीं है, रील्स हैं जो बहुत छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बॉडी में क्या चल रहा है। फुल स्टोरी तो वीडियो के पीछे होता है। इसीलिए दो कपल्स जो एकदम सेम रिपोर्ट्स लेके आते हैं उनको अलग अलग रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। जो प्रेगनेंसी होने के लिए टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट, वातावरण कैसा है, इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। थैंक यू।